हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में हम एकल स्वामित्व के लाभ या इन्हें गुण भी कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्या फ़ायदा है एकल स्वामित्व स्थापित करने का? अगर अकेले वो फटाफट निर्णय ले पाता है उसका क्या फ़ायदा होता है? अगर सारा लाभ उसे मिल रहा है तो उसका क्या फ़ायदा होता है? समापन कैसा होता है इसका? स्थापना कैसी होती है? तो ये सब चीज़ें इसके बेनिफिट्स में आते हैं। 5 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप एक छोटी सी कोका कोला से रिलेटेड वीडियो देखेंगे आज। ओके, सबसे पहली बात, एकल स्वामित्व में सबसे बड़ा फायदा कि इसमें निर्णय जो है बहुत ही जल्दी लिया जाता है, बहुत ही शीघ्र निर्णय लिया जाता है। आपको पता है कंपनी में डिसीजन कैसे लिया जाता है? कंपनी में निर्णय कैसे लिया जाता है? अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन फैसलों को लेने के लिए उन शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है या फिर उनसे उनके क्या बोलना चाहिए, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, उनके विचार लिए जाते हैं। और शेयर होल्डर्स के विचार लेने में हज़ारों की तादाद में भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, और भी अधिक गिनती की तादाद में हो सकते हैं। तो सबके विचार लेना बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एकल स्वामित्व में क्या करना है? उस अकेले ही व्यक्ति ने सारा निर्णय लेना है। तो एकल स्वामी में निर्णय शीघ्र क्यों होता है? क्योंकि वो अपना निर्णय बहुत जल्दी ले सकता है, क्योंकि उसे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती। इसी एकल स्वामित्व की जो दूसरी सीढ़ी होती है वो होती है पार्टनरशिप, साझेदारी। अब साझेदारी में क्या होता है? जितने पार्टनर्स होते हैं सभी पार्टनर्स से पूछना पड़ता है। तो एकल स्वामित्व में क्या है? अकेले उसको डिसाइड करना है। साझेदारी में क्या है? उसको सबसे पूछना पड़ रहा है। तो दोनों में अंतर है, राइट। सेकंड पॉइंट, दूसरा है गोपनीयता, सीक्रेसी। बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स कमाती है, तो उसको अखबार में उस चीज़ को पब्लिश करना पड़ता है। उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उससे कौन सी एसेट खरीदी, कितनी लायबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर, उसको सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ती है। इंटरनेट पर उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। किसी भी कंपनी के बारे में आप इंटरनेट पर जाकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन एकल स्वामित्व के केस में क्या है? एकल स्वामी को अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी साझा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एकल स्वामी अपने व्यापार संबंधी सभी बातों को गुप्त रख सकता है, सीक्रेट रख सकता है, छुपा कर रख सकता है। उसे किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एकल स्वामित्व से दूसरी सीढ़ी क्या है? साझेदारी। साझेदारी में क्या होगा? सभी साझेदारों को सारी बातें बतानी पड़ेंगी, और वो साझेदार जाके घर में अपनी वाइफ्स को बता देंगे तो वो पड़ोसन को बता देंगी, और पड़ोसन जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ बता देंगी। तो अब ऐसे तो एकल स्वामी में भी रिस्क है, लेकिन फिर भी रिस्क जो है वो कम ही है, एक तक ही सीमित है। जबकि साझेदारी में क्या हो गया? ये रिस्क जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सीक्रेसी है, जो गोपनीयता है, ये क्या होती जाती है? कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा सीक्रेसी कहाँ पर है? एकल स्वामित्व में। तीसरा फायदा, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका सारा फायदा सीधा हमें मिल रहा है। तो कितनी मेहनत करोगे भाई? जब उसका सारा फायदा तुम्हें ही मिलने वाला है तो ज़्यादा मेहनत करोगे। यानी कि जब उसको पता होता है कि मेरे व्यवसाय का सारा लाभ मुझे ही मिलने वाला है, तो वो पूरा मन लगा के काम करता है। तो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का मतलब क्या है? अपने व्यवसाय का सारा लाभ एकल स्वामी का ही होता है, इसलिए वह सदा ही मन लगाकर काम करने की कोशिश करता है। तो अभी तक हमने एकल स्वामित्व के 3 फायदे पढ़े। पहला फायदा, जल्दी से जल्दी निर्णय ले लोगे। दूसरा फायदा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीक्रेसी। और तीसरा फायदा, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मोटिवेशन, सीधा काम करा, लाभ लिया, सारा प्रॉफिट हमारा हो गया। तो ये उसको डायरेक्टली मोटिवेट करती है ये चीज़ें। आगे चलते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट करते जाइएगा। ये मैंने पूरे सेंटेंसेस की फॉर्म में इसीलिए लिखा है ताकि शुरू में 1-2 क्लासेस में आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें आंसर कैसे लिखना है। ओके, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं बेटे। 4th पॉइंट है हमारा सरल स्थापना। सरल स्थापना का मतलब एकल व्यवसाय को स्थापित करना बहुत सरल होता है, बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी विशेष कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। फिर से मैं वही बात कहूँगी, ये वाली बात हमें और अच्छे से तब समझ आएगी जब हमें पता चलेगा कि कंपनी को बनाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कंपनी को बनाने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं।
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, हर स्टेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास जमा कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराई जाती है, कंपनी का एक नाम रखा जाता है, और फिर जब रजिस्ट्रार संतुष्ट होता है तो वो हमें कंपनी को शुरू करने का सर्टिफिकेट देता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। जबकि एकल स्वामित्व में क्या हुआ, आपने कहा मुझे तो दुकान खोलनी है तो खोल लो भाई दुकान, उसमें कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। कुछ बिजनेसेस को छोड़कर, उन कुछ बिजनेसेस में कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको केमिस्ट की दुकान खोलनी है तो केमिस्ट की दुकान के लिए बी फार्मा का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति को शराब की दुकान खोलनी है तो शराब की दुकान खोलने के लिए उस व्यक्ति के पास में लाइसेंस होना आवश्यक है। और इस तरीके से कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनको एकल स्वामित्व के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ लाइसेंसेस की, कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है। अदरवाइज तो एकल स्वामित्व को स्थापित करना बहुत ही आसान है। और बिल्कुल इसी का ही दूसरा भाई है इसका सरल समापन। सरल समापन का मतलब एक व्यवसाय का समापन भी बहुत ही सरल होता है, बहुत ईजी होता है। इसके लिए किसी विशेष कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। अब फटाफट दोबारा से समराइज करेंगे एकल स्वामित्व के क्या फ़ायदे हैं। जल्दी निर्णय लेंगे, सीक्रेसी रहेगी, सारा पैसा हमारा, सारा प्रॉफिट हमारा, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, सरल स्थापना और सरल समापन। इसे नोट कर लीजिए और कोका कोला की वीडियो देखिए। थैंक यू।